इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 का प्रश्न नंबर 11। इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्न 10 तक के प्रश्नों के हल हम देख चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वह वीडियो देख सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वह लोग इस विपत्ति के समय में घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से अपने गणितीय नॉलेज को बढ़ाए और गणित के बेसिक जानकारियों को घर बैठे वो सीख सके। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द तुरंत आपके मोबाइल पे प्राप्त हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में बोला है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रश्न में क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व मतलब अभी मान लीजिए मेरा उम्र 5 साल है। मान लीजिए मेरा उम्र अभी 10 साल है। 5 साल पूर्व मेरा उम्र कितना हो रहा होगा? 5 वर्ष। तो वैसे जो मान हम माने रहेंगे उसमें 5 वर्ष घटा देंगे। पूर्व जाना मतलब पीछे जाना है और वही आगे जाने बोला है। तो जैसे मैं आज 10 साल का हूँ, इससे 10 साल बाद इससे 5 साल बाद कितने वर्ष हो जाऊँगा? 15 साल का। तो बाद बोला है मतलब 5 जोड़ दूँगा। तो इस प्रश्न में ऐसे करना है। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है और 10 वर्ष पश्चात मतलब पहले भी बोला है और आगे भी जाने बोला है। ठीक, चलिए देखते हैं, हल करते हैं। इसको कैसे करेंगे हल? माना मेरी आयु x वर्ष है। क्या निकालने बोला है? मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्या उम्र है वो ज्ञात नहीं है हमको, तो हम पहले उस उम्र को एक मान लेते हैं, कोई मान। माना मेरी आयु में माना मेरी यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे वर्तमान आयु। माना मेरी वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्र की आयु y वर्ष है। प्रश्न अनुसार 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु क्या रही होगी? अभी x है तो 5 वर्ष कितनी रही होगी? 5 वर्ष मतलब कम रहा होगा, तो जो वर्तमान है उसमें से 5 घटा देंगे। ऐसी प्रश्न बोला है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी है? x माइनस 5। और मेरे पुत्र की आयु कितनी रही होगी? पुत्र की आयु को वर्तमान माने है y, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी मेरे पुत्र की आयु? y माइनस 5। ऐसी बोल रहा है प्रश्न। ठीक, अब प्रश्न के अनुसार 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी है। जो बोल रही है मेरी आयु ये हुआ 5 वर्ष पूर्व। ठीक, उसके बाद जो मेरे पुत्र की जो आयु 5 वर्ष पूर्व उसका तिगुना के बराबर मेरा उम्र है। जो मेरा उम्र है मेरे पुत्र की आयु के 3 गुने के बराबर है। ऐसे बोल रहा है। तो इस प्रकार लिखेंगे कथन को। अब इसको आगे हल करना है। x माइनस 5, अंदर देखिए जो कोष्टक के बाहर 3 है उसको कोष्टक के बाहर गुने में है उसको अंदर ले जाएंगे कोष्टक के अंदर, तो कोष्टक खुलेगा तो इन दोनों से गुना हो जाएगा। तो 3 का गुना y से 3y हो जाएगा, 3 का गुना 5 से 15 हो जाएगा। दोनों के बीच में जो चिन्ह है वो लगाए माइनस। अब आगे हम जानते हैं समीकरण के रूप में बनाते हैं तो x y वाला पद इस पार होता है और संख्या वाला पद उस पार होता है। तो x और y वाले को एक साथ ले लेंगे। x यहाँ पे x का x है, y इधर 3y है प्लस में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 3y। अब माइनस 5 इधर है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस 5। माइनस 15 का माइनस 15 इधर पहले का है। अब इसको सरल कीजिए, x माइनस 3y हुआ ये, और माइनस 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस 10। इसको नाम दे दीजिए, एक समीकरण हमको मिल गया, इसको नाम दिए समीकरण 1। अब इसके आगे फिर अगले प्रश्न में बोला है आगे 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु। अब 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु x है। ठीक, अब 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु कितनी हो जाएगी? 10 बढ़ जाएगा। ठीक, अभी x है मेरी आयु, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 10 बढ़ जाएगा मेरी आयु। तो इस प्रकार लिखिए बराबर। अब और आगे क्या बोला है? अब 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो। ठीक,
दुगुनी हो जाएगी। इससे बोला है प्रश्न में, देखिए 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। इस कथन को कैसे लिखेंगे? मेरी आयु 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष बढ़ गई, इस प्रकार x धन 10 और पुत्र की आयु भी बढ़ जाएगा 10 वर्ष, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक, मगर कथन में बोला है मेरी जो आयु है 10 वर्ष पश्चात वो मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी बोला। तो मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु ये हुआ 10 वर्ष पश्चात, उसमें से 2 का गुना कर देंगे तो कथन अनुसार बन जाएगा 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। दिख रहा है, मेरी आयु जो ये है वो मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। ठीक, इसको सरल कीजिए, x धन 10 x प्लस 10, 2 बाहर में है, गुना में इस कोष्टक वाले के साथ, तो कोष्टक के अंदर ले जाएंगे तो दोनों से गुना हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, प्लस 2 का गुना 10 से, तो 10 दूनी 20, ऐसा हुआ। अब x और y वाले पद को एक साथ और संख्या वाले को एक साथ, x 2y उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2y, क्योंकि इधर प्लस में था। अब प्लस 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, पहले इधर से है, अच्छा 10 इधर निकल के आज कितना हो जाएगा -10। ठीक, ये हो गया x -2y बराबर 10 में 10 20 में 10 गया, अच्छा 10। ठीक, देखिए समीकरण 1 समीकरण ये हुआ समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 दिख रहा है, ये हुआ। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का पहला पद x बराबर है, तो इसको आसानी से कट किया जा सकता है, मतलब घटाकर हटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण बड़ा वाला कौन सा है, ठीक, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर है ना, तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे x माइनस 3y बराबर जो चिन्ह है उसका -10 में है, और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 ये है, उसी को इसी के नीचे लिखना है, x -2y बराबर 10। घटाने बोल रहा है तो नीचे के समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, देखिए ये दोनों का चिन्ह विपरीत है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये कट गया, ये -3y नीचे प्लस में है, तो 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1y बचेगा, 3y में से 2y घटेगा तो मत चिन्ह क्या आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो इसलिए -y आया। इधर ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और 10 20, बस चिन्ह आएगा माइनस। ये चिन्ह वाला तरीका बताया हूँ आपको, अगर वह नहीं जानते हैं तो इससे पहले वाले वीडियो में जाकर उसको आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग के वीडियो पे। अब देखिए इधर माइनस है और इधर भी माइनस है, दोनों साइड माइनस माइनस है, काट दीजिए, ये हो जाएगा y बराबर आ गया 20। ठीक, अब y के मान को किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, y के मान को हम रख देते हैं, चलिए समीकरण 1 में y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x -3y बराबर -10, y का मान को यहाँ पे रखना है, x -3 y का मान है 20,
तो 20 रख दिए। यहाँ पे गुणक चिन्ह लगा, क्यों लगाए? 3 और y गुणे में है, जब संख्या आ रहा है तो गुणे के चिन्ह को लगाना है यहाँ पे। -10 x माइनस 3 और 20 का गुना हो जाएगा तो 20 या 60 बराबर -10 x। अब संख्या उधर चला जाएगा -10, तो माइनस का ये इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 घटा देना है 60 में तो कितना आएगा 50। ठीक, तो यहाँ पे लिख देना है x क्या माने थे, माना मेरी आयु x है तो मेरी आयु कितना हो जाएगा, x का मान 50 आया तो मेरी आयु 50 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी है y का माना है 20, तो पुत्र की आयु हो जाएगा 20 वर्ष। यहाँ पे लिख देना है मेरी आयु x बराबर 50 वर्ष, पुत्र की आयु y बराबर 20 वर्ष। ठीक, अगर आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आगे पीछे रिवाइंड करके आप देख सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया हूँ, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने लगे। चलिए इसके आगे के प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, दो स्थानों A और B की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें A व B से चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक दिशा में चलती है तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है, और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती है तब 1 घंटे बाद मिलती है। तो कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो कारों की चाल ज्ञात करने बोला है। क्या बोला है? ए और बी दो बिंदु है जिनके बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। अगर इन दोनों बिंदु से दो कारें चलती है, एक ही दिशा में चलती है, तब 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। यदि वे एक दूसरे के विपरीत चलती है, एक दूसरे की ओर चलती है, तो 1 घंटे बाद मिलती है। ठीक, इसमें मस्त कॉन्सेप्ट है, देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। माना कारों की चाल निकालने बोला है। ठीक है, दोनों कारों की अलग अलग चाल होगा। तो हल माना कारों की चाल क्या है, पहले कार की चाल S1 मान लेते हैं और दूसरे कार की चाल को मान लेते हैं S2। ठीक, दिया है दो स्थान A और B, दो स्थान दिया हुआ है। A और B दोनों के बीच की दूरी कितना बोला? 70 किलोमीटर। ठीक, हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसी सूत्र से हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक, चलिए प्रश्न अनुसार, पहले कथन के अनुसार दो कारें A व B चलना प्रारंभ करती है। यदि वे एक दिशा में चलती है तब 7 घंटे बोला है। मान लीजिए दो कारें हैं, तो दोनों इस सूत्र के अनुसार S, D और T, तो क्या कर लेते हैं, दोनों कार की चाल को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे दो कार चल रही है एक साथ, तो S को क्या लिख सकते हैं, S1 + S2, और इसी सूत्र को दोनों के बीच की दूरी तो D1 D2 और कुल समय लगने वाले को ΔT मान लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार अब अगर वो दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो दोनों की चाल क्या है, घटते हुए लिखा जाता है। ठीक, अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहा हो, दोनों एक दूसरे की दिशा में आ रहा हो, तो वहाँ पे चाल को प्लस लिया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पे दोनों एक ही दिशा में चल रहा है, मतलब दोनों क्या है, जैसे उसको उत्तर दिशा में जाना है तो दोनों उत्तर ही दिशा में जा रहे हैं, तो उस स्थिति में दोनों के चाल को घटाया जाता है। तो दोनों के चाल को घटाकर लिखे यहाँ पे, और उस समय क्या है, जो दोनों के बीच की दूरी है वो तो 70 ही है। तो दोनों के बीच की दूरी टोटल कितनी है, 70, और दोनों जब एक ही दिशा में चलती है तो कितने समय बाद मिलती है, 7 घंटे। ΔT का मान हो जाएगा 7 दिया है प्रश्न में। अब इसको सरल कीजिए, S1 - S2 बराबर हो जाएगा 70 को 7 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा भाग, 10 बार में। तो इस प्रकार मिल गया हमको S1 S2 बराबर 10। ये समीकरण एक मिल गया हमको, X और Y पद में भी के रूप में दिख रहे हैं। S1 S2 के ये दो पद हुआ X और Y के बराबर दिख रहा है, S1 - S2 बराबर 10।
जैसे समीकरण बनाते हैं वैसे। और दूसरा अब दूसरे कथन में बोला है, देखिए यहाँ पे 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं यदि वे एक दूसरे की ओर चलते हैं। एक दूसरे की ओर मतलब कोई उत्तर से आ रहा है, कोई ए से आ रहा है। यहाँ से देखिए कोई ए से आ रहा है, ठीक, इधर बी की तरफ जा रहा है, और कोई बी से ए की तरफ जा रहा है, मतलब एक दूसरे की ओर जा रहा है। उस स्थिति में जो चाल होता है उसको, दोनों की चाल को जोड़ दिया जाता है। ठीक, दोनों की चाल को जोड़ रहे हैं। ठीक, D1 D2 कुल मान दिया है, दोनों के बीच दूरी कितना है 70। और इस स्थिति में वे एक दूसरे की ओर चलती है तब 1 घंटे बाद मिलती है। तो कुल समय कितना ले रहा है वो, 1 घंटे ले रहा है। तो डेल टी की जगह भी रख दिए 1। S1 + S2 बराबर हो गया 80। एक से 70 को भाग देंगे तो कितना आएगा 70, ये हो जाएगा 70। ठीक, देखिए 2 समीकरण दिख रहे हैं, S1 - S2 इसको पहला समीकरण माने, और S1 + S2 बराबर 70 इसको दूसरा समीकरण माने। अब क्या करेंगे, दिख रहा है S1 S2 यहाँ पे बराबर दिख रहा है, दोनों का चिन्ह विपरीत है, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों कट जाएगा आपस में। तो इसके आगे हल करते हैं। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक, इस प्रकार समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 ये हुआ, समीकरण 2 को उसी के नीचे लिखे। अब यहाँ पे जोड़ने पर लिख रहा है तो नीचे के जो जोड़ने पर बोला है तो नीचे के समीकरण का चिन्ह नहीं बदलता है। ये प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, ठीक है, ये भी प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस में है तो प्लस ही रहेगा। बस माइनस करते हैं, ये याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइनस करते हैं तब बस नीचे का चिन्ह बदलता है। ये हो जाएगा, जब जोड़ा है तो S1 और S2 जोड़ कर कितना हो जाएगा, S 1 और 2, तो 2S1 हो गया बराबर S2 और S2। देखिए यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में, दोनों सेम है तो ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे अब आइए 10 और 70 जुड़े तो कितना आएगा 80। ठीक, यहाँ पे हो गया। अब S1 का मान निकालना है, इसके साथ जो गुना में है वो इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 80/2, तो S1 बराबर आ जाएगा 40। अब इस S1 के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, तो ये समीकरण S1 के मान को समीकरण 1 में रखने पर S1 - S2 बराबर हो जाएगा 10। S1 की जगह रख देना है 40, - S2 बराबर हो जाएगा